श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा सूरत के द्वारा अश्व का पकड़ा जाना, राजा की भक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन। अंगद का दूत बनकर राजा के यहाँ जाना और राजा का युद्ध के लिए तैयार होना। शेष जी कहते हैं, उस श्रेष्ठ अश्व को अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमण करते 60 महीने व्यतीत हो गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अंग भंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का परिपाटी स्तवन किया। वहां से आगे बढ़ने पर वह राजा सूरत के मनोहर नगर में पहुंचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के ही नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहाँ की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करती थी। उस नगर के मनुष्य नित्य प्रति अश्वत्थ और तुलसी की पूजा करते थे। वे सब के सब श्री रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कोसों दूर रहते थे। वहाँ के सुंदर देवालयों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी, तथा कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी प्रतिदिन वहां जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनके जिया पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था। झगड़े फसाद की सरसा नहीं, उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता। कामना या फल की स्मृति नहीं होती थी। वहां के सभी देहधारी पवित्र थे। श्री रामचंद्र जी की कथा वार्ता से ही उनका मन बलाव होता था। वे सब प्रकार के डोरी व्यवहार से रहित थे, अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगर में धर्मात्मा सत्यवादी एवं माँ बलि राजा सुरत निवास करते थे, जिनका चित्त श्री रघुनाथ जी के शरणों का स्मरण करके सदा आनंद मगन रहा करता था। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। राम भक्त राजा सूरत की महिमा में क्या वर्णन करूं। उनके समस्त गुण भूमंडल में विस्तृत होकर सबके पापों का परिमार्जन कर रहे हैं। एक समय के राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा, चंदन से सज्जित अश्व आ रहा है। निकट से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है। यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से सभा में जा वहां बैठे हुए महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामी, अयोध्या नगरी के स्वामी जो श्री नाथ जी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्व मेघ योग्य अश्व सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। वह अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुंचा है। महाराज, वह अश्व अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़े। सूरत बोला, हम सेवकों से धन्य हैं, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस अश्व को आज मैं पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब श्री रघुनाथ जी चिरकाल से अपना चिंतन करने वाले मुझ भक्त पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पदार्पण करे। शेर जी कहते हैं, ऐसा कहकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ अश्व को बलपूर्वक पकड़ लाओ। सामने पड़ जाने पर उसे कदापि न छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे हमारा मान लाभ होगा। वर्मा और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं से रामचंद्रों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही सवजन पुत्र पांडव पशु और अथवा वाहन धन्य है, जिसने श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति संभव हो। अतः जो श्रवण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छा अनुसार वेग से चलता है तथा देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर गुरशाला में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। वात्स्यायन जी, आप एकाकर्षित होकर सुने, राजा सूरत के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरों के धन लेने वाले तथा काम लंपट पुरुष का वहां सर्वथा अभाव था। जहाँ से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। वहां सभी एक पत्नी व्रता का पालन
करने वाले थे, दूसरों को झूठा कलंक लगाने वाला और भेद विरुद्ध पथ पर चलने वाला उस राज्य में एक भी मनुष्य नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे। उनके देश में पापिष्ट नहीं नहीं थे, किसी किसी के मन में भी पाप का विचार नहीं उठता था। भगवान भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे, सभी आनंद मगन मगन रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्मपरायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सूरत के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा जो शोभा पा रही थी। राज्यसभा में पहुंचकर वे भगवत भक्त महाराज सूरज से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जिया पर भगवान का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा वे तपस्या के साक्षात विग्रह से जान पड़ते थे। उन्होंने उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया। तत्पश्चात जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके तब राजाओं में अग्रगण्य सूरत ने उससे कहा, मुनिवर आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथा सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्यों का पद पद पर पाप नाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुनि आपके हंसने का क्या कारण है, कृपा करके बताइए जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, राजन बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो, मैं आपको अपने हंसने का उत्तम कारण बताता हूँ। आपने अभी कहा है कि मेरे सामने भगवान की कीर्ति का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूँ भगवान है कौन, वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है। संसार के सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है तथा कर्म से ही पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया किया तथा ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुतों को सिद्धि प्राप्त हुई। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आप भी यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो, इससे संपूर्ण संपूर्ण भूमंडल में आपकी उज्जवल कीर्ति कीर्ति का विस्तार होगा। राजा सूरत का मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी में लगा हुआ था। अत मुनि के उपयुक्त वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से शुद्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण ब्राह्मणडम या नश्वर फल देने वाले कर्म की बात न करो। आप लोक में निंदा के पात्र हो, इसीलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। इंद्र और ब्रह्मा का दृष्टांत क्या दे दे रहे हो। इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव, प्रहलाद और विभीषण को देखो तथा अन्य अन्य राम भक्तों पर भी दृष्टिपात करो। वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट श्री राम की निंदा करते हैं उन्हें यमराज के दूत काल पास से बांधकर लोहे के मुंद मुंदरों से पीटते हैं। आप ब्राह्मण हो, इसीलिए आपको शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो आपकी ताड़ना करूंगा। महाराज सूरत के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को उद्यत हुए। तब यमराज ने अपना अपना विश्व पंडित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। हम आपकी जो इच्छा हो मांगो। सुगत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर आपको प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु आप श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए, क्योंकि न न, न क्यों 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 आपने साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सूरत ने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह उत्तम वर प्रदान कीजिए, जब तक मुझे श्री राम न मिले तब तक मेरी मृत्यु न हो। आपसे आपसे मुझे कभी भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, आपका यह कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी आपके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यो कहकर धर्मराज ने हरि भक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर वे अपने लोक को चले गए।
तदनंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहने वाले धर्मात्मा राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपने सेवकों से कहा, मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ा है, इसीलिए आप सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ आपने युद्ध कला में पूरी प्रवीणता प्राप्त की है। महाराज की ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली योद्धा थोड़ी ही देर में तैयार हो गए और शीघ्रता पूर्वक दरबार के सामने उपस्थित हुए। राजा के 10 वीर पुत्र थे, जिनके नाम थे संपक मोग, रिपुंजन, दुर्वार प्रतापी, बलमोदक, हरयक्ष, सहदेव, पुरीदेव तथा असुतापन। ये सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक तैयार हो युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इधर शत्रुघ्न ने शीघ्रता के साथ आकर अपने सेवकों से पूछा, यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है? वे बोले, महाराज हम लोग पहचानते तो नहीं, परंतु कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़े को साथ ले इस नगर में गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर ये किसका नगर है? कौन कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? मंत्री बोले, राजन ये परम मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सूरत निवास करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के युगल शरणों के उपासक हैं। श्री हनुमान जी की भांति ये भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। शत्रुघ्न बोले, यदि इन्होंने इन्होंने ही रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सुमति ने कहा, महाराज राजा सूरत के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। ये सुनकर शत्रुघ्न ने अंगद से विनय युक्त वचन कहा, बाली कुमार यहाँ से पास ही जो राजा सूरत का विशाल नगर है, वहां दूत बनकर जाओ और राजा से कहो कि आपने जानकर आपने जानकर या अनजाने में यदि श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ लिया हो तो उसे लौटा दे, अथवा वीरों से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में पधारे। अंगद ने बहुत अच्छा कहकर शत्रुघ्न की आज्ञा स्वीकार की और सभा में गए। वहां उन्होंने राजा सूरत को देखा जो वीरों के समूह से घिरे हुए थे। उनके मस्तक पर तुलसी की मंजरी थी और यहाँ से श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए वे अपने सेवकों को उन्हीं की कथा सुना रहे थे। राजा भी मनोहर शरीरधारी वानर को देखकर समझ गए कि ये शत्रुघ्न के दूत हैं। तथापि बाली कुमार से इस प्रकार बोले, वानर राज बताओ आप किस लिए और कैसे यहाँ आए हो? आपके आने का सारा कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। यह सुनकर वानरराज अंगद मन ही मन बहुत विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी की उपासना में लगे रहने वाले उन नरेश से बोले, नरपश्रेष्ठ मुझे बाली पुत्र अंगद समझो। श्री शत्रुघ्न जी ने मुझे दूत बनाकर आपके निकट भेजा है। इस समय आपने कुछ सेवकों ने आकर मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वारा सहसा यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अब आप प्रसन्नता पूर्वक श्री शत्रुघ्न जी के पास चलो और उनके शरणों में पकड़कर अपने राज्य और पुत्रों सहित अश्व शीघ्र ही समर्पित कर दो, अन्यथा श्री शत्रुघ्न के बाणों से घायल होकर पृथ्वी तल की शोभा बढ़ाते हुए सदा के लिए सो जाओगे। आपको अपना मस्तक कटा देना होगा। अंगद के मुख से इस तरह की बातें सुनकर राजा सूरत ने उत्तर दिया, कपिचेत आप सब कुछ ठीक ही कह रहे हो। आपका कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं शत्रुघ्न आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। यदि भगवान श्री राम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दे तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन धान्य तथा पशु सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्वामी से भी विरोध करना पड़ता है, उसमें भी ये धार्मिक धार्मिक युद्ध है। मैं केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से ही युद्ध कर रहा हूँ। यदि श्री रघुनाथ जी मेरे घर पर नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरों को क्षण भर में जीत कर कैद कर लूंगा। अंगद बोले, राजन जिन्होंने मांधाता के शत्रु लवन नामक दैत्य को खेल खेल में ही मार डाला था, जिनके द्वारा संग्राम में कितने ही बलवान बैरी परास्त हुए हैं, तथा जिन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठे हुए ये विद्युन्माली नामक राक्षस का वध किया, उन्हीं वीर शिरोमणि मणि श्री शत्रुघ्न को आप कैद करोगे? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है आपकी बुद्धि मारी गई है। श्रेष्ठ अस्त्रों का
ज्ञाता महाबली पुष्कर जिसने युद्ध में रुद्र के प्रधान गण वीरभद्र भद्र के शक्य छुड़ा दिए थे। शत्रुघ्न गंजी का भतीजा शत्रु शत्रुघ्न का भतीजा है। श्री रघुनाथ जी के शरण कमलों का चिंतन करने वाले हनुमान जी भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। आपने हनुमान जी के अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंकापुरी को क्षण भर में फूंक डाला और दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस राज रावण के पुत्र अक्ष कुमार को मौत के घाट उतार दिया। अपने सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए वे देवताओं सहित ड्रोन पर्वत को अपनी पूंछ के अग्रभाग में लपेट कर कई बार लाए हैं। हनुमान जी का सहित बल कैसा कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी जानते हैं। इसीलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे मन से तनिक भी नहीं विसारते। वानरराज सुग्रीव आदि वीर जो सारी पृथ्वी को ग्रस्त लेने की शक्ति रखते हैं। राजा शत्रुघ्न रुक जोते हुए उनकी सेवा करते हैं। कुश ध्वज नील रतन मान अस्त्र वेता रिपु ताप प्रताप गरय सुबाहु विमल सुमन और श्री राम भक्त सत्यवादी राजा वीरमणि ये तथा अन्य भूपाल श्री शत्रुघ्न की सेवा में रहते हैं। इन वीरों के समुद्र एक बच्चे के समान आपकी क्या हस्ती है। इन बातों को भली भांति समझकर चलो। शत्रुघ्न गंजे बड़े दयालु हैं। उन्हें पुत्रों सहित अश्व समर्पित करके आप कमल नयन श्री रामचंद्र जी के पास जाना। वही उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनों को सफल बना सकते हो। शेष जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए दूध से राजा ने कहा, यदि मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री राम का ही भजन करता हूँ तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे। अन्यथा श्री राम भक्त हनुमान आदि वीर मुझे बलपूर्वक बांध ले और घोड़े को छीन ले जाए। दूत आप जाओ, राजा शत्रुघ्न गन से मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे अच्छे योद्धा तैयार हो, मैं सभी युद्ध के लिए चलता हूँ। यह सुनकर वीर अंगद मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। वहां पहुंचकर राजा सूरत की कही हुई बातें उन्होंने ज्यों की त्यों कह सुनाई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री